सभी भाइयों को नमस्कार। यह संडे स्पेशल है वीडियो, और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। बनाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया कि आप ऐसा वीडियो बनाओ, और दोबारा कभी बनाने की मेरी इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब अपन किसी पर कीचड़ उछालेंगे अपने हाथ भी गंदे होते हैं। अपन किसी को गाली बकते हैं तो अपनी जुबान भी गंदी होती है। लेकिन मजबूरी जब आ जाए, जब पानी सर से ऊपर निकल जाए, तो कुछ तो करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी के बारे में झूठ फैला दो, टॉपिक पे बात होनी। मैं हमेशा टॉपिक पे बात करता हूँ, मैं हमेशा सीधी टॉपिक की ही बुराई करता हूँ, टॉपिक पे ही बात करता हूँ। लोगों को पर्सनल मिर्ची पता नहीं क्यों लगती। चलिए, लेकिन लग गई है तो उसमें बरनौल तो लगाना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात, आज का एक काउंटर वीडियो है। मैंने बार बार बोला, यूट्यूब पर और बायोफ्लॉग में जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी लोग, सभी का योगदान है, सभी का। ये कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन मटेरियल तो चाहिए। अब जैसे आपको किसी के खिलाफ कोई वीडियो बनाना है तो आपके पास बेस होना चाहिए। अगर बेस होगा तो मज़ा आएगा, बेस होगा तो मज़ा आएगा। भले उसको बुरा देखो, बुरा तो लगेगा भाई, लेकिन बेस पे बात होनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, नहीं, झूठ फैलाओ, एक झूठ को 100 बार बोलो, चिल्ला कर बोलो, ताकि वो सच लगने लगे। लेकिन अगर कोई और होता तो ठीक, गलत जगह हाथ डाल दिया भाई। तो क्या हुआ? अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोगों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? सभी नहीं कर रहे, कुछ लोग क्यों कर रहे हैं? फंस गए हैं। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, ये ट्रैप में फंस चुके हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ, कोई घुमा पड़ा के बात नहीं। ये लोग ट्रैप में फंस गए, ऐसे फंसे हैं कि अब निकलते नहीं बन रहा है। देखिए, हम टॉपिक पर बात करेंगे, टॉपिक की ही बुराई करेंगे, टॉपिक की ही अच्छाई करेंगे। हम पर्सनल कोई बात नहीं। हमें चाहे हम रूट ब्लोअर की बात करें, चाहे किसी की बात करें, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम गणेश जी की बात नहीं करें, प्रिंस साई की, हम किसी की नाम लेके बात नहीं करते भाई। लेकिन जब हो ही गया है पूरा खुलासा, तो कोई बात ही नहीं किसी की। आपको उससे पर्सनल क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे आपसे दिक्कत है, ना आपको मुझसे दिक्कत है। लेकिन क्या हुआ कि ये मिर्च, ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। एक वीडियो वो किसी ने डाल दिया था सलज निकालने का, इनने एक कूलर के पंप का बनाया था, तो किसी ने इतना वो कर दिया वो कमेंट्स कि भाई ये तो उसने बनाया। ऐसे बौखला गए, वीडियो हटा लिया और चिल्ला के, अरे साला मैंने क्या कर दी। ऐसी लैंग्वेज में बातें, बौखला बहुत जल्दी जाते। ये ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए। रिलैक्स रहना चाहिए, रिलैक्स। और रिलैक्स तो वही रहेगा जिसके पास पर्याप्त मटेरियल तैयार हो। मैं तो रिलैक्स रहता हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं भाई, ये तो सिर्फ, इसको बोलते प्रेजेंटेशन। बहुत कुछ बाकी है अभी तो। सिर्फ वो चीज, जिन टॉपिकों, जो उन वीडियो में जो बातें आई, सिर्फ उसका जवाब है ये। बाकी किसी का जवाब नहीं दे रहा हूँ। बाकी जैसा टॉपिक आएगा उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। ओके, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के चक्कर में दुकानें सबकी बंद चल रही, थोड़ा कम कमाई हो रही। दुख होता भाई। अब किसी ने बड़े बड़े टैंक बना लिए या छोटे टैंक बनाए, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक में कई सीमेंट टैंक का सबसे पहले हमने बताया था। अच्छी बात है, अगर आप सीमेंट बड़े टैंकों में फार्मिंग अच्छा करके दिखाओगे ग्रोथ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। क्योंकि जब सारा जिनके पास आप ट्रेनिंग लेके आए थे, वो तक मना करते थे सीमेंट टैंक को। एक वीडियो भी डाल दिया था हमने, सीमेंट टैंक में ग्रोथ नहीं आती। समझ लो, सबसे पहले मैंने तो ये तो मेरे लिए स्टार वाली बात होगी कि यार, इस बंदे ने सबसे पहले बताया तो बढ़िया काम कर रहा है। ये चीज होनी चाहिए थी। एक दूसरे का सहयोग करो भाई, टॉपिक पे बात करो। लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है, पहला झूठ, भैया ग्रोथ नहीं आई। ग्रोथ का तो हम सबको आपको है पता कि जो कल्चर मार्च से स्टार्ट होता है, मार्च से जो कल्चर स्टार्ट होगा वो बहुत फास्ट आपका 6-7 महीने में कंप्लीट होगा। लेकिन जो अगस्त सितंबर से स्टार्ट होगा वो आपका कभी 6-7 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों का आता है सूट। और मैं कहता हूँ यार, मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है कि मैं लाइव आके बॉडी वेट चेक करा रहा हूँ? मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में बोला, मुझे नहीं पता था 250 ग्राम की फिश है। पानी में फिश बहुत बड़ी लगती भाई देखने में, इसीलिए दूसरे लोग भी बॉडी वेट चेक नहीं करा रहे।
मुंह से निकल गया, अरे तो 250 ग्राम हो गई, फिर आधा किलो हो गई, फिर इतनी हो गई, मुंह से निकल गया। अब क्या होता पानी में, मुझे भी यही लगता था कम से कम इनका साइज आधा किलो होगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। लेकिन जब बॉडी वेट किया तो देखा। अब हमारे पास 2 तरह के कल्चर है। एक जो हमने पंगास 2000 लाइन की वो डाली थी, वीडियो है 20 अगस्त का, सीड सैनिटाइजेशन का, ये मैंने आज का नहीं है, उसी समय का है, 2019 का, 20 अगस्त 2019 का वीडियो, आप देख लो। उस समय 2 तरह के सीड थे। ऑक्सीजन पर कोई 2000 लाइन का था, एक आपका 250 लाइन का लेके आए थे। 20 अगस्त को 50 लाइन का हो चुका था वो, क्योंकि कुछ लोग इसको भी पकड़ेंगे, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ। जब मैं उनका ट्रीटमेंट वो दिखा रहा हूँ, कुछ दिन हो चुके थे, बड़ा सीड था वो। सीड आज कब का आधा किलो हो चुका प्लस, हार्वेस्टिंग के लिए माल तैयार है। लेकिन जो सीड इतना डाला था, सर्दियाँ इस बार कितने महीने की आप पढ़ी हैं, सही बताइए। मेरा खुद का वीडियो है 19 नवंबर का, जब मैं जैकेट पहने हूँ, और मेरा 16 मार्च का भी है वीडियो, जब मैं टेम्परेचर तब भी 16 मार्च, उस समय मेरे टैंकों का टेम्परेचर आप देखने ना, लाइव दिखाया था। वीडियो नंबर 14, 22.9 मतलब 22.9 उस समय टेम्परेचर है, जब पंगास ने फीडिंग स्टार्ट की थी। जैसे ही की 2-3 कट्टे थे, मुश्किल से 2-4 दिन चला, उसके बाद 27 उसका फीड हमारा खत्म हो गया। जब मैंने वीडियो नंबर 16 डाला कि दाना खत्म हो जाए तो क्या खिला सकते हैं, अब टोस्ट वगैरह का मैंने वीडियो डाला था। 27 सबूत मांगे तो बता दूं, 27 अप्रैल को हमारे इधर दाने की गाड़ी आई थी, हमने आगरा से हमने वो गाड़ी मंगाई थी। ग्रोवेल का था दाना 2 टन आगरा, वो हमने मंगाई थी पिकअप, क्योंकि फुटकर दाना नहीं मिल रहा था कहीं भी लॉकडाउन के चक्कर में। फिर भी मैं कहता हूँ चलो मेरी ग्रोथ कम आई, मैंने सीखा ना कि सर्दियों में पंगास का कल्चर दिक्कत देगा, ठीक है। लेकिन मैंने कोई का भी किया, सिंगी का भी किया, और 100% उनको सक्सेस करके दिखाया, ठीक है। तो जब आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? आप गिरने के डर से चलो ही ना, ये गलत है। हम चले, हम गिरे, तभी तो सिखा पाते। एक ट्रेनर क्या होता है, गूगल ज्ञान नहीं कि कहीं से भी उठा के ये देख लिया, वो पढ़ लिया। अभी आपको दिखाएंगे गूगल ज्ञान वाले बाबाओं की करतूत दिखाएंगे अभी आपको। इसको बोलते पढ़ के सिखाते हैं, पढ़ के, ये दिक्कत है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा मैं सीखने के लिए, मैं मछली को उस हद तक एंटीबायोटिक ये वो तमाम चीज़ें करता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि भाई रिसर्च सेंटर इसको बोलते हैं, ना कि कागजों पे बना दिया। ऐसा नहीं। रिसर्च किस चीज़ पे करनी? मछली की। मछली तो है ही नहीं। आप देखिए लोगों ने रिसर्च सेंटर बना लिए, मछली तो है ही नहीं। फार्म अब बन रहा, रिसर्च सेंटर पहले बहुत रिसर्च कहाँ पर हो रही है? गूगल पर, यूट्यूब पर ये रिसर्च हो रही है। मैंने टैंकों में काम किया है, इसलिए भाई छोड़िए। चलो, जलने का कारण एक और है कि सबसे ज़्यादा प्रोबायोटिक की सेलिंग हमारी है। आप देख लीजिए, ये हमारा एक्वाप्रो गोल्ड आता है, सारे लाइसेंस सब कुछ, कंपनी रजिस्टर्ड, जीएसटी, प्राइवेट लिमिटेड, सब कुछ है। इसको बोलते हैं मटेरियल सेफ्टी एंड डाटा सीट, इसको बोलते हैं MSDS रिपोर्ट। कोई बोला जमीन पे डालो, वो लग जाएंगी चीटी। कौन से बड़े कैसे साइंटिस्ट हो यार, किसने पढ़ा लिया? अरे जमीन पे तो कुछ भी आप डाल दोगे, आटा डाल दो, मैदा डाल दो, मैं कहता हूँ एंटीबायोटिक डाल दो, उसमें भी वो लग जाएंगी वो चीटी। इससे प्रोडक्ट का क्या संबंध है? ऐसे होता। ये है रिपोर्ट, जिनको भी चाहिए मंगा ले। इसमें कौन से बैक्टीरिया है, क्या है, लास्ट में लैब टेक्नीशियन वगैरह साइंटिस्टों के साइन भी है इसमें। ओके, नेपाल गवर्नमेंट के पास ये फाइल हमारी पड़ी है, ताकि उधर पर सप्लाई के लिए जाना है, इसलिए सारी रिपोर्ट सब कुछ मंगाते हैं भाई। झूठ फैलाना चालू, इनका काम नहीं करता, ये नहीं करता। अब किसी 2 बंदों को उठा लाए, एक किसी को, अरे सबके पास ट्रेनिंग में हर किसी के पास किसी ना किसी का आदमी गया होगा। मेरे पास आपका गया होगा, आपका हमारे पास गया होगा। देखिए 5 लाख रुपए इनके फंसा दिए। फिर झूठ। संदीप कुमार मौर्य पहले ही टैंक बना चुके थे, अपने पैसे पहले ही फंसा चुके थे। मेरे फंसाने से मुझसे तो बचे हैं, तब मैंने स्लोप सही कराया है उनका। 30,000 लीटर के टैंक में 3 इंची का था स्लोप।
किसने मुझसे कितनी बार बात की, क्या व्हाट्सअप है, सारा आज क्लियर। अच्छा एक चीज़ और बताइए, क्या यूट्यूब पे झगड़ा करना ठीक है? यूट्यूब पे झगड़ा करना ठीक है? बिल्कुल गलत बात है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। क्या करना चाहिए? अगर किसी से कोई गलत जानकारी डल जाए तो आप उसको पर्सनल फ़ोन लगाइए। मेरे पास सबके नंबर हैं पर्सनल। आप उसको पर्सनल फ़ोन लगाएंगे, बोलेंगे यार भैया आपसे यार वीडियो में ये मिस्टेक हो गई। बहुत से लोग एक्सेप्ट भी कर लेते नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती, कितनी मिर्ची खाते। तो उनको फ़ोन लगाया, बिल्कुल फ़ोन लगाया। ये अक्टूबर 2019 की बात है। बिल्कुल फ़ोन लगाया, समझाया ये मिस्टेक हो गई, तो मजाक बना रहे। अब बताइए, ऐसे लोगों को पर्सनल उनकी गलती ठीक करनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो नंगा ही करना चाहिए फिर। चलिए डालते हैं। एक वीडियो है जो 15 मिनट बाद हटा लिया गया था। ये गणेश जी का वीडियो है, बिल्कुल जो आजकल मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रहा है, उन्हीं का वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो आप देखें। इनने वीडियो डाला, 15 मिनट बाद ये वीडियो हटा लिया। पहले वीडियो आप देख लें, फिर उसके बाद मेरी इनकी क्या बातचीत हुई, फिर आप ये बताना कि वास्तव में अब मैं यूट्यूब पर डाल के ठीक कर रहा हूँ कि उस समय सही कर रहा था। यार क्या होता है जो है सैलिनिटी बायोफ्लॉक में नमक हम क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग जो है यूज कर रहे हैं तो कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, सैलिनिटी का जो है हर मछली के लिए बताया जाता है कि सैलिनिटी हर फिश का अलग होता है। आप लोग अगर गूगल वगैरह करते हैं तो गूगल पे कुछ डिटेल है, कुछ नहीं है इसमें, बट एग्जैक्ट जो है कोई नहीं अभी बता पाएगा कि अगर एक सिलेक्टेड स्पीसीज लेते हैं तो उसके लिए कितना कितना सैलिनिटी होना चाहिए, ये अभी कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं। एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि इतने के बीच में इतना सैलिनिटी रखिए तो मेंटेन रहेगा। वो सही भी है, एक हद तक सही है। सैलिनिटी बेसिकली है क्या? सैलिनिटी का मतलब वो क्या कि जो पानी है, पानी में हमारे नमक जो है, नमक की मात्रा कितनी है, ठीक है, वही बेसिक सैलिनिटी है जो है। दो तरह से मेजर करते हैं इसको, ठीक है। एक तो आपका जो है नमक के हिसाब से जो है मेजर होता है सॉल्ट की वजह से, दूसरा इसका वाटर में ग्रेविटी की वजह से मेजर किया जाता है इसको, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से मेजर करते हो तो हाई जो ग्रेविटी होता है आपका जो होता है 1.03 टू 1.025 के बीच में इसका जो है इंटरमीडिएट ग्रेविटी होता है, जो मछली हर सर्वाइवल कर लेती है इस पे जो है, ठीक है। सैलिनिटी का जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो हाई सैलिनिटी होती है वो श्रिम्प वगैरह यूज करते हैं लोग जो है। श्रिम्प के लिए ऑलमोस्ट जो है 25, 26, 28 तक अपना जो है उसमें सैलिनिटी मेंटेन किया जाता है श्रिम्प फार्मिंग जो है। बट हमारी जो बायोफ्लॉक की फिश फार्मिंग है इतनी सैलिनिटी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, बेसिकली हमें उतना ही सैलिनिटी चाहिए जितने हमारी मछली का सर्वाइवल अच्छा हो, हमारे वो पैरामीटर सारे मेंटेन है, हमारे वाटर का जो भी रहेगा पैरामीटर उसी को बस मेंटेन करना हम लोगों को जो है, ठीक है। तो अभी मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं नॉर्मल अगर फिश की बात करता हूँ कितनी सैलिनिटी हम लोग को रखनी है जो है, तो मैं अभी कॉमन कार्प की बात करता हूँ। कॉमन कार्प में आता है, उसमें अगर आप अगर कॉमन कार्प कर रहे हैं इस विंटर सीजन में भी कभी तो 2 to 3 पीपीटी तक आपको उसकी जो है सैलिनिटी मेंटेन करनी है आप लोगों को, 2 से 3 पीपीटी लगती है। इस स्पीसीज की सारी फिश के लिए जो है यही रहेगा आपका जो है 2 to 3 पीपीटी आईएमसी ले लीजिए, या इस स्पीसीज में अगर आप आएंगे इस तरह में तो आपको 2 से 3 पीपीटी आपको सैलिनिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। कैटफिश की बात करता हूँ 10 to 15 मैक्सिमम 15 तक मेंटेन कीजिए, उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कैटफिश की स्पीसीज के लेके और आईएमसी की मैंने 2 ही स्पीसीज को भी डिवाइड किया इसमें, जो श्रिम्प है, तीसरा तो श्रिम्प है। श्रिम्प का मैंने बता दिया 25 to 28 तक रहेगा आपका। कॉमन कार्प के लिए 2 से 3 पीपीटी। कॉमन कार्प की स्पीसीज में जो भी आईएमसी, रोहू, कतला, मृगल जो भी है उनके लिए इतना ही जो अपना सैलिनिटी चाहिए। और कैटफिश है 10 to 15, 10 भी रखेंगे तो मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लिया आप लोगों ने वीडियो, इसे कहते हैं गूगल ज्ञान। इंटरनेशनल जर्नल पढ़ा नहीं, क्या करते रहते। इतना टैंकों में मेहनत कर लो ना भाई तो बहुत होशियार बन जाओगे, किसी के फार्म पर भटकना नहीं पड़ेगा, खुद ही प्रैक्टिकल करते। अभी मैं दिखाऊंगा मेरे कितने सारे प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए फिर हमारी इनकी बातचीत क्या हुई, ये वीडियो के बाद हमने फ़ोन लगाया, ठीक है। तो हमारी इनकी बातचीत क्या हुई, ये बातचीत आप लोग सुने, ठीक। हेलो। हाँ सर जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार। बस बढ़िया। क्या हो रहा है? अरे गणेश जी क्या बोल गए आज के वीडियो में? क्या हो गया? 10 से 20 मतलब 15 से 20 पीपीटी क्या होती है? पार्ट्स पर 1000। मतलब इसका मतलब अगर आप आपसे ये कह रहे हैं 20 पीपीटी, मतलब चलो आपने 10 भी बोल दिया, ओके। हाँ हाँ। 10 पीपीटी का मतलब क्या हुआ 10,000 टैंक में? आप कह देंगे 100 लीटर 100 किलो नमक, क्या 100 किलो? आप यही समझ रहे हैं क्या आप? नहीं आप बोलिए पहले। 10 पीपीटी का मतलब हुआ है उसके जो पर एमजी 1 लीटर में समथिंग कितना एमजी पर लीटर का आपका वो होना चाहिए, आपका जो है सैलिनिटी नमक कितना होना चाहिए इसमें, ठीक है। कितने एमजी का। हाँ
हाँ तो कितना नमक हो गया? आप कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। नहीं आप बताइए। आप बताइए ना, हमसे बताइए आप जो है। मेरे पास तो डेटा है सर जी पूरा, मैं बता रहा हूँ, आज तक किसी ने बताया नहीं सैलेंटी कितना, मेरे पास पूरा डेटा है, इंटरनेशनल जर्नल का डेटा लेके बैठा हूँ मैं, ऐसे नहीं बात करता हूँ मैं। आप उस, देखिए मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, हाँ मैं तो अपने टैंक की पीपीटी चेक करता हूँ, मेरे पास हाँ मीटर है, आपने हाँ शायद हाँ, वीडियो देखा होगा। रेफ्रेक्टोमीटर होता है, ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ पीपीटी मतलब अगर मेरे टैंक का पीपीटी 2 आ रहा है, इसका हाँ, मतलब क्या हुआ, मेरे टैंक में कितना नमक है? आप बताइए ना कितना नमक है आप में जो है, 20 किलो आपके नमक, हिसाब से 2 किलो हुआ। 20 किलो हुआ आपके हिसाब से। अच्छा मतलब हाँ, पीपीटी तो आप अगर 10 बोल रहे हो उसका मतलब क्या हुआ? कितना बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं आप। आप बट बोल रहे हो सर 10 जी वीडियो उसमें जो में। है mg पर लीटर के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। आप उसमें जो है एक फिश के लिए क्यों वेरी कर रहे हैं आप, एक मैंने बोला है अगर वहां अरे पर मैं तो ये करूँ कैट फिश के लिए, आपने कैट फिश के लिए बोला है। 10 पीपीटी रखने बोलो, 10 पीपीटी रखिए कैटफिश 10 के लिए। पीपीटी का मतलब क्या हुआ? आप कैलकुलेट कीजिए ना 10 पीपीटी कितना हुआ आपका। 100 किलो हुआ आपके हिसाब से? 100 किलो तो नहीं हुआ सर, जो कहीं से भी 100 किलो उसमें नमक हो जाएगा आपका। 1 लीटर में कितना मेरे है? सुनो, हाँ, एक पहले नहीं बात नहीं, 1 समझ लीटर ली, में मैं बता रहा हूँ मेरे mg टैंक पर। में 2 पीपीटी आ रहा है। हाँ, ठीक तो है, 2 किलो आपके टैंक में 2 किलो नमक हुआ आप में। मतलब मैं 10,000 में 2 किलो मिलाता हूँ और आपके, मेरा 10 पीपीटी हो जाता है। हाँ, आपके अगर 10,000 लीटर में 2 पीपीटी आ रहे हैं, 2 किलो नमक है आपके टैंक में। ओनली आपके टैंक में 2 किलो नमक है सिर्फ। उसमें अगर आप रेफ्रेक्टोमीटर लोगे तभी तो पता चलेगा कितना बनना चाहिए उसमें। अरे सुनिए, हाँ। रिफ्लेक्टोमीटर पीपीएम होता है, लास्ट वीडियो देख लीजिए मेरा। अच्छा, रेफ्रेक्ट आप सैलिनिटी को आप पीपीएम में मेजर कर रहे हैं आप, हैं? पीपीटी का मतलब क्या होता है? पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। ट्रिलियन मत बोल देना सर, ट्रिलियन मत बोल दीजिएगा उसको। तब सर जी हमारी बात सुनिए, इतना ज्यादा डीपली मत जाइए, क्यों इंटरनेशनल भाई, जर्नल्स क्यों मत जाऊं? पीपी आपको एक डिटेल में अरे दे रहा भाई हूँ। एम का मतलब, एम का मतलब होता है मिलियंस। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक आपको इंटरनेशनल जर्नल्स की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी आपको इसके डेटा जा रहा है, उसी को देख के आप पूरा डिटेल समझ जाइए कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए। आप मुझे आपने 10,000 टैंक में कितना नमक डालोगे कि आपका 10 पीपीटी हो जाए? चलो 15-20 छोड़ो, हाँ, आप कितना हो ज्यादा जाए? ज्यादा उसमें 10 से 15 किलो नमक डालेंगे उतना पीपीटी आपका पहुंच जाएगा, आपका जो ओके, पहुंच जाएगा। थैंक यू गणेश भाई। उतना डालिएगा। और सुनिए, हम्म, काहे को इतना परेशान होते, लास्ट में हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है ना, एक भी बुकिंग नहीं सर आपकी, 0 बुकिंग है अभी, मेरे को पता चली वहां से जो है। अरे पर फोन काटिए, फिर इतना बहस क्यों कर रहे हैं आप? अरे भी एक तो पता है नहीं जो है कि कितना सैलेंटी किस फिश के लिए रखनी है जो है, इतना तो आपको पता है नहीं। आपने फोन उठा दिया हमको कि बताइए कितना नमक डालना है, बताएंगे किसी सैलेंटी कितनी फिश की होती है कितनी होती है, पता है आपको? आपने तो इस चीज को ना वीडियो में बताया, क्योंकि गणेश जी, आपको मालूम गणेश होता तो जी, वीडियो बोल दिया होता। गणेश जी, तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी अच्छी तरह। अब आप ये बताइए इसमें मेरी क्या गलती? किसी को पर्सनल बताओ कि भाई ये मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम है। उसके बाद 15 मिनट बाद ये वीडियो हटा ली गई। ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं है। मैंने बीच बाजार में किसी की पगड़ी नहीं उछाली भाई, मैंने पर्सनल फ़ोन लगाया। तो जवाब क्या मिलते हैं आप खुद सुन लीजिए। ये अक्टूबर 2019 का है। फिर क्या हुआ, फिर आप ये देखिए, रात को 11 बजे इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सॉरी सर गलती हो गई, वो मैंने गलत देख लिया था, किया नहीं था। फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिकल नहीं, वो गलत देख लिया था। इंटरनेशनल जर्नल की देख ली रिपोर्ट, मैंने कह रहा हूँ पूछ पकड़ में आ गई, हाथी बना दिया। बहुत पहले मैंने हाथी वाली कहावत सुनाई थी। और नीचे देखिए, फिर 11:01 पर 3 बार फ़ोन लगाया इनने मुझे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया। फिर ये होती है रियलिटी, ठीक है। अब बात आती है संदीप कुमार मौर्य जी की, ठीक है। तो संदीप कुमार मौर्य टैंक पहले बना चुके थे, मेरे पास ट्रेनिंग में आए और टोटल इन्हें मुझे 3 बार संपर्क किया। एक बार जब मैंने सीड स्टॉक बुक किया था, ठीक है, अप्रैल में नहीं मई में बुक किया था। मैं आपको बता दूं, बोलने में मिस्टेक हो गई होगी उनसे, मई में। मेरे पास तो ऑडियो रिकॉर्ड है सब कुछ। उनके 2.5 महीने में उनकी ग्रोथ 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ 100 ग्राम भी हुई। तो उनको ऐसा लग गया कि भाई ये ग्रोथ तो बहुत कम है।
और इसी बीच में और दूसरे का वीडियो भी देख लिया, तो चलो उनके पास चलो। होता है भाई, आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन उनने मुझसे जब भी सीड के ट्रीटमेंट का पूछा, मछली ठीक हुई? बिल्कुल हुई भाई। उसके बाद उनने, देखिए अब आप व्हाट्सअप देखिए, देख लीजिए आप व्हाट्सअप पूरा शुरू से लेकर अभी तक कितने व्हाट्सअप हैं। इनने पूछा 5 दिन के कल्चर में, 5 दिन के कल्चर में अमोनिया 4 हो रहा है। तो मैंने कहा अमोनिया बनने के बहुत कारण होते हैं। अब इनके टैंकों में बन रहा था स्लज, क्या HJB 280 लगाए हैं 60,000 में, और स्टोन वगैरह की दिक्कत जो भी हो रही हो दिक्कत, उसकी वजह से 5 दिन का हुआ था मात कल्चर इनने मुझे। तो मैंने क्या लिख के भेजा, कॉल मी। मैंने कहा अब क्या लिख के भेज दूँ, मोलासिस डाल के आदमी की हालत खराब हो जाएगी। जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ब्लॉक कैसा है, बैक्टीरिया क्या डेवलप हुआ, बहुत कारण होते भाई। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था, मैंने तुरंत बुलाया कॉल मी और मैंने उनको सब कुछ बताया। ठीक है, इसका मैं आपको ऑडियो डाल रहा हूँ, मैंने सब कुछ इनको बताया। अब क्या होता है कि खुद पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी कुछ खुद पे भी डिपेंड करता है। नया वीडियो इसके साथ में आपका ऐड कर रहा हूँ, पहले उनका ऑडियो आप सुन लीजिए। मैंने पैसे नहीं फंसाया, वो टैंक पहले ही बना चुके थे, झूठ फैला रहे लोग। हेलो जी सर। अच्छा, आप तो ये बताइए कि जब भी आपने मुझे कॉल लगाया, जब जी। भी आपकी मेरी बातचीत हुई, आपको फुल रिस्पॉन्स मिला कि नहीं? नहीं, वो तो मिला। हमने ये चीज जो है, मेरी बात सुनो, वहाँ सबसे बड़ी बात सुनो, सबसे बड़ी चीज यही है कि इतने महीनों के कल्चर में आपको जब इतनी प्रॉब्लम थी तो आपने कितनी बार फोन लगाया, आप बताइए। 3 बार सर फोन। 3 बार आपको लास्ट टाइम आपने बोला था कि जो है कल्चर को 15-20 दिन मेंटेन करिए, तो हाँ। जो है ये जो है अपने आप कल्चर सेट हो जाएगा। सेट हो तो जाएगा। हमने मेंटेन करने का प्रयास की भी, हमने सोचा भाई देखिए वो नहीं रहा। पहले कल्चर, तो मेरी बात सुनो, पहले कल्चर में हर किसी को, आपको नहीं, हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। कभी कोई दिक्कत, अपन कोई चीज ज्यादा ऐड कर देते या कुछ कम ऐड कर देते, इससे दिक्कत होती होगी। सर हमने TDS सर जो है 2100 आपने बताया था, 2000 से 2100 में हमने मेंटेन किया। हाँ, वो तो ठीक है। हमारा जो है 8.2 था शुरुआत में, बाद में हमारा 8 बिल्कुल बढ़िया रहा, कोई दिक्कत इतनी रहेगा उसमें। और नाइट्राइट भी सर नहीं बढ़ी थी। अच्छा आप एक चीज बताइए जी, मेरी बात सुनो, आपने चूना कौन सा यूज किया था? चूना सर जो आपने बताया था बुझा के यूज बुझा करना हुआ, हमने, वही जी। उससे कोई दिक्कत हुई आपको? उससे दिक्कत सर नहीं हुई हमारे हिसाब से, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने 1-1 केजी जो है डाला था उसमें अपने सारे टैंकों में। अब लोग कहते हैं कि चूना ये वाला जो रोड पर पट्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि हाँ। हमने यूज किया है उसको। आपने यूज किया जी। देखिए, आपको तो ये बताइए कि आप आज वीडियो बोले, देखिए हम आपसे उनको फेयर बात कर रहे हैं। हमारा देखिए, हमारे कस्टमर से कोई बुराई नहीं, बात करना चाहते, मेरी बात सुनो, बिल्कुल फेयर बात कर रहे हैं। तब आपने ये भी बताया उस वीडियो में कि नीचे स्लज जम रहा था, राइट? जी जी। स्लज जम रहा, मेरी बात सुनो, जो स्लज जमता है, प्रोबायोटिक और मोलासिस से उसका कोई लेन देन नहीं है। वो स्लज जमता है एरिएशन लो होने से। आप समझ, जब आपके नीचे स्लज जम रहा है, लेयर टू लेयर बन रही है और वो चीज सड़ रही है, तो आप कितना भी मोलासिस डाल दें, अमोनिया कंट्रोल नहीं होगा भाई। मैंने आपको बोला था वाइपर लगाने को, बोला होगा शायद, याद करो। वाइपर भी हमने लगाया है सर। हाँ, वाइपर भी हमने लगाया है। वाइपर लगा के सेंटर में लेके उसको ड्रेन करने के लिए हमने बोला होगा। उसके बाद भी स्लज फिर से इकट्ठा हो गया। उसमें जो सर ने हमने वाइपर लगाया था नीचे, मगर उसके बाद भी जो है उसमें ये दिक्कत बनी रही थी। मान लीजिए डालो, देखिए आप पहले 2 चीजों में से एक चीज कंफर्म कीजिए, आपको अबोरिया की दिक्कत थी या स्लज की दिक्कत थी? क्या स्लज की वजह से अबोरिया की दिक्कत थी? सर अमोनिया की दिक्कत आ रही थी, तब हमको बाद में ऐसा लगा कि जो है हो सकता है स्लज की वजह से, नीचे स्लज की वजह से। हाँ, तो फिर आपने ड्रेन किया तो क्या निकला? हमने सर मालूम क्या किया, फिर हमने पानी एक टैंक का जो है ड्रेन कर दिया, 250 लाइन का सर, 200 लाइन का। और जब तक, और कितने दिन में कितने लाइन का हुआ?
सर ये हमने जो है 28 तारीख अप्रैल में डाला था। हाँ, हमने जो है इसको चेक किया है, ये लमसम 20 जुलाई को सर। 20 जुलाई जुलाई को। चल रहा है सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल 20 जुलाई को, 20 तो 2-3 जुलाई दिन को पहले, परसों ही। उसमें सर 1-2 पीस हमारा 100 ग्राम का निकला। ठीक है, बाकी 50 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम ऐसे ठीक। निकले सर। ठीक है, कितने दिन हुए? और हमने जो है फीड भी, ये मान चलिए अमोनिया की वजह से बहुत फीड- ज्यादा नहीं। फीड भी नहीं दिया। बहुत ज्यादा फीड नहीं दिया आपने अमोनिया की फीड वजह से। अमोनिया नहीं कंट्रोल हो रहा था। अगर हाँ। ज्यादा फीड देंगे तो अमोनिया और दिक्कत करेगा। ये आपसे किसने बोला कि अगर अमोनिया बढ़े तो फीड को आप कम कर दो? तो मतलब 5 ग्राम का सीड आपका कितने लाइन का आ गया? सर 30 ग्राम, 50 ग्राम, मतलब 40 ग्राम ऐसे सर। एवरेज वेट कितना आया होगा लगभग? एवरेज वेट सर ऐसे। एवरेज वेट क्या होता है पहले आप समझ लो। एक मछली अपने टैंक में 1 किलो की है, एक मछली 250 ग्राम की है, तो अपन एवरेज वेट जो निकालते हैं वो टोटल बायोमास का होता है। टोटल बायोमास का होता है। एवरेज वेट आपके साथ 30-40 ग्राम हुआ होगा सर। उसमें सर ज्यादातर 25 ग्राम, 30 ग्राम के ज्यादा थे। 50 ग्राम के सर ये मान के ठीक। चलिए 20%। जब आप एक चीज बताइए, जब आपने फिश वगैरह डाले थे जी जी। उस समय आपका स्लोप वही था कि अभी जाके स्लोप? 12 इंच का था। अच्छा, 12 इंच का हमने था। सर सीड स्टॉक ही नहीं किया था, क्योंकि आपने ट्रेनिंग में बताया था कि स्लोप से कोई समझौता मत करिएगा। हमारे वहाँ पिताजी गुस्सा भी रहे थे कि आपने पहले इसको स्लोप क्यों नहीं कराया। तो अच्छा, हमने तो कहा पहले हमको टैंक बना मालूम लिए नहीं थे था। फिर ट्रेनिंग में आए थे आप? जी 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 सर। तो आपसे मेरी 3 बार हमने बात हुई। आपको बताया भी था ना पहले कि जो है आपसे कि हमारे जो है 30 हजार के 4 लीटर हैं टैंक हैं, तो हम HGV के चार जैसे लगाए पंप 2-2 करके। हाँ। तो आपने तब बताया था कि रिंग ब्लोअर जो है रिंग तो आपके वहाँ अगर आप उस ट्रेनिंग समय के समय अगर आप उस समय सही एरिएशन कर देते तो आपको फायदा होता कि नहीं? ट्रेनिंग के समय सर आपके पास 1.5 HP का जो है रिंग ब्लोअर भी नहीं था। हम कल्चर हाँ। शुरू करने से पहले सोचे थे कि रिंग ब्लोअर। आप ट्रेनिंग में अकेले थे? जी जी। अच्छा, हम पर्सनल देखो अभी कोई तो है नहीं। हमने देखो पैसे देखो भी भाई, सर दिए हैं ट्रेनिंग के, ऐसा नहीं कि जो पैसे है दिए हैं? कि कितने पैसे दिए? सर हमने जो है ट्रेनिंग फीस 4000 दी सर हमको। 4000 रुपए दी? जी। कितने घंटे की ट्रेनिंग मिली आपको? सर हमको 5 घंटे के लिए बताए थे, बाकी बोले थे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम फार्म पे खुद आएंगे आपके वहाँ, आपका कल्चर हम ढंग से करवाएंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई दिक्कत साइनी जी का आएगी तो फार्म तो उनके 4 मकान दूर है, आपका तो लखनऊ में है। क्या आप ये बताइए कोई बार बार आएगा आपके पास? सर बार बार नहीं आएगा, वो सब बताएं जैसे आपने बताया था कि जो है हम फोन से कांटेक्ट में रहिएगा, हम आपके। तो वीडियो आपने देख लिया, ऑडियो सुन लिया आपने। भाई मैंने 5 लाख रुपए नहीं फंसाए सामने वाले के, खुद पहले ही टैंक बना लिए थे। और मुझसे 2 बार बातचीत इनकी हुई थी। एक बार सीड में दिक्कत आई थी तब मैंने ठीक करा दिया था, दूसरी बार इनने मुझे व्हाट्सअप किया, आपके सामने प्रूफ है कि भाई हमारा 5 दिन के कल्चर में अमोनिया कितना हो गया 4। तो मैंने कहा अब इनको फ़ोन करके बताएं कि अमोनिया कैसे। तो मैंने कहा कॉल मी, और मेरी बातचीत हुई, बाकायदा मैंने 15 मिनट का टाइम दिया, बातचीत हुई उसके बाद। लेकिन क्या हुआ, इसी बीच में और दूसरों के वीडियो देख लिया, अरे भाई ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होती है, हमारी ग्रोथ कम है। जबकि ग्रोथ का खुद बता रहा है वो, टैंकों में अमोनिया, फिर स्लज, फिर उसके बाद फीडिंग कम दी, बहुत सारे इशू हैं। चलिए मैं तो कहता हूँ तब भी भाई 2.5 महीने में 40-45 ग्राम 50 सही है, यही होता है। अगर आपको इस तरह लगता है ग्रोथ कम है तो हकीकत जान लीजिए। अब गणेश जी का वीडियो आया 6 मार्च को, तारीखें नोट करते जाइए आप लोग। 6 मार्च को वीडियो आया। 6 मार्च के वीडियो में उन्होंने सीड को स्टॉक ऑलरेडी हो चुका था। अब कितने दिन पहले हुआ नहीं मालूम, लेकिन अपन तो सबूत पे बात करेंगे ना। 6 मार्च को इन्होंने दिखाया कि ये हमारा 3 ग्राम का मछली हमने स्टॉक किया, पंगा इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, सब कुछ ठीक है। फिर इनका 7 मई को वीडियो आया। 6 मार्च से लेकर 7 मई कितना हो गया, 2 महीने 1 दिन, ठीक है। 60 दिन हुए ना भाई, 2 महीने हुए ना, 60 दिन। उसमें भी टॉपिक क्या लिखा है हेडलाइन, इससे झूठ बोलते 40 दिन की ग्रोथ। भाई 6 मार्च को जब सीड आपने डाल लिया, उसको सब कुछ कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, पर 60 दिन की ग्रोथ कहाँ से हो गई?
60 दिन की ग्रोथ को आप 40 दिन की बोल रहे हो। तब भी चलो उनने बॉडी वेट चेक कराया, पहली बार हिम्मत की यूट्यूब पर बॉडी वेट चेक कराने की, तो बॉडी वेट पता कितना आया? 43 ग्राम। 7 मई का वीडियो जाके देख ले, टीआरपी में बढ़ा रहा हूं उनकी। 3 ग्राम का डाला था, 43 ग्राम, मतलब 40 ग्राम की ग्रोथ आई। ये मौर्य जी भी सुन लें, संदीप मौर्य, कितनी ग्रोथ आई? 40 ग्राम। फिर उसके बाद सीधा 23 जून को वीडियो आया, 45 दिन बाद, लगभग 45 दिन बाद वीडियो आया, तो ग्रोथ उनकी 200 ग्राम 250 ग्राम अपने मुंह से बोल रहा है। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल, इसमें भाई झूठ नहीं बोल रहा, मैं भी कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल इतना 40-50 ग्राम का सीड। अब उसमें भी सुनो 40 नहीं बोल रहे, उसमें ये बोले 50 ग्राम एवरेज। भाई जो पकड़ में आए कम से कम वो तो सही बोल दो, ठीक है भाई। 45 दिन में 200-250 ग्राम की हो गई मछली, बिल्कुल हो सकती है। अब आश्चर्य कहाँ आता है? फिर 22 जुलाई को वीडियो आया, 22 जुलाई को, सॉरी 15 जुलाई को, 15 जुलाई को वीडियो आया। 22 दिन बाद सारी मछलियां आधा किलो प्लस हो गई, सब रही आधा किलो, कुछ तो 800-800 ग्राम हो गई। ये अनएक्सेप्टेबल है। 40 ग्राम से 45 दिन में, 1.5 महीने में 200-250 ग्राम तो पहुंच सकता है, 200 तो पहुंच सकता है, लेकिन 200-250 ग्राम की मछली 22 दिन में डबल हो जाए, चमत्कार। क्योंकि मुंह से ही तो निकालना भाई, बॉडी वेट तो कराया नहीं। अरे जब आप इतने आपके संबंध है सानी से, अरे एक मछलियां हो जाती वो डिस्टर्ब, आपस में भिड़ जाती, अरे एक टैंक में क्या जा रहा है यार, कितनी मछलियां हो जाएंगी वो डिस्टर्ब। क्योंकि देखो भाई, मुझे भी यही लगता था, तभी मैंने लाइव आके दिखाया था, पानी में मछली बहुत बड़ी दिखाई देती है। जब एवरेज बॉडी वेट किया होगा, मेरी गारंटी है बॉडी वेट किया होगा, फिर हमने कहा अब यूट्यूब पे दिखाने लायक नहीं है, चलो छोड़। और हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब 22 दिन में मछली कितनी हो गई? डबल। फिर 22 जुलाई को आया वीडियो, ठीक 7 दिन बाद, अब तो मछली 700 ग्राम हो गई। भाई हद ही कर दी यार, ऐसा मत करो, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का अब सिंगी स्टॉक किया था। चलिए अब मेन वीडियो पे आ जाए, बहुत सारे हैं टॉपिक, कभी नेक्स्ट कभी काउंटर वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ डालना पड़े, तो बहुत सारी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री है, 2 पन्नों में भरी भरी पड़ी है सब कुछ। लेकिन चलो अपन तो सीधी सी बात वो करते हैं। 26 अप्रैल को गणेश और प्रिंस साई चंद्रजीत पांडे के, उस समय खुद का नहीं था चैनल, चंद्रजीत पांडे के आप लोग प्रचार करते थे, उन्हीं के साथ ट्रेनिंग देने खुद जाते थे। पहले तो पांडे जी को साइड करके 26 अप्रैल का इनका वीडियो, 10 मई को तो उन्होंने खुद चैनल चालू कर लिया। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, अपना अपना है चैनल भाई। पांडे जी के साथ 26 अप्रैल का है वीडियो, इनके 50 टैंक हैं, इनके 30 टैंक हैं। इसमें वो कुछ मछलियों का जिक्र कर रहे हैं। पंगास, एक ढंग की हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई बंदे ने, आप ही की सेम शब्द है, वही मैं आप पे कह रहा हूं। बंदे ने एक ढंग की हार्वेस्टिंग दिखाई हो तो बताइए, पंगास की हार्वेस्टिंग कहाँ गई? टैंक खाली कर रहा है, इसमें 4 क्विंटल है बायोमास, ऐसे होती है हार्वेस्टिंग? एक मछली का ना उसमें टेयर किया ना कुछ किया, एक में रख के दिखा दी, देखो ये वो 400 ग्राम की, एक कोई तो हम भी पकड़ लें। हमारे इधर हमने बताया ना, एक मछली तो जाने 1.5 किलो के आसपास ये पहुंच गई, इतनी बड़ी हो गई। ऐसा नहीं होता यार, एवरेज बॉडी वेट। एक ढंग की हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई। इनने देसी सिंगी का आपने देख लिया, 13 महीने में क्या एवरेज वेट आया था। वीडियो है, इन्हीं का वीडियो है भाई, कब डाली कब निकाली, जब वो सेल कर रहे हैं वो किसी को। 13 महीने में ग्रोथ कितनी है देख ले। 25 ग्राम की मछली की, एक आध दो मछलियां तो 100-150 ग्राम हो ही जाती है भाई, वो छोड़ दीजिए। अब इनने कोई डाली थी, कोई का क्या हुआ, तालाब में ड्रेन कर दी, सारे सबूत डाल रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, इनने एक मछली और स्टॉक की थी, कौन सी? देसी मांगोर। वीडियो में बोल रहे कहां गई? एक किसने हार्वेस्टिंग, एक ढंग की हार्वेस्टिंग आपने नहीं दिखाई। उंगली तो आप करते हो सबको, कई वीडियो हैं आपके, वो कभी फिर डालूंगा। चलिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि झूठ क्या बोला जा रहा है, देखिए पहले। गणेश भाई ने डाला हुआ है 3 टैंक, भाई का लगभग 50 टैंक का सेटअप चल रहा है वहाँ पे। 3 टैंक मैंने डाला है, 50 टैंक का सेटअप मेरा चल रहा है। अभी 3 टैंक में मैंने देसी मांगूर, सिंगी,
और पंगासियस डाला है, जिसका ग्रोथ इतना बेहतरीन है। और कोई भी परेशानी हो आप चंद्रजीत भाई से पूछ सकते हैं। चोट लगा क्यों पकड़ाई? ये भी एक ही आई है, दो आई थी, एक तो नीचे छटक के गिर गई है। अब दिखाते हैं, इसको रखिए तो वेट करते हैं। देखिए उसको रख के जीरो कर दीजिए उसको, इस पर रखिए, जीरो करो उसको, जीरो है। हाँ, ये 43 ग्राम 43 ग्राम की है। 43 ग्राम देखो डाल दीजिए, गिरे बच जाए तो ठीक है, भगवान को नहीं तो गई। एवरेज 50 ग्राम है ये। अभी जो है ऑलमोस्ट देख सकते हैं, ये 50 ग्राम का एवरेज आपका 40 दिन में आया है, 3 ग्राम से आया है एवरेज। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, वीडियो में आप कमेंट करके देख सकते हैं, आप समझ में आएगा आप लोगों को जो है कि 3 ग्राम से 40 दिन में अगर ये 43 ग्राम तक आया है। ये तो एक मछली हमने पकड़ी थी, इसमें और भी बड़ी बड़ी साइज की है मछलियाँ इसमें। ठीक है, ज्यादा हम नहीं पकड़ पाए, आप देखे होंगे कैसे एक्टिविटी है, नीचे कूद जा रहे हैं। हाँ, देख की वजह से पता नहीं कितनी मोटा। देख लिया। अब आता है कि एक टैंक में कितना केजी बायोमास निकाला जा सकता है। सिंघी को एक टैंक में 8000 सिंघी डालिए, 9 महीने में 7 क्विंटल हार्वेस्ट। सिंघी 7 क्विंटल। क्यों, मुंह से तो निकालना है। देखिए, पहले वीडियो देखिए आप। था पहली बार इसमें कर रहा हूँ, लेकिन आपसे बता रहा हूँ कि ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 9 महीने आपको देने हैं। आप इसमें 8000 बच्चा डालिए सिंघी का, 7 कुंटल 100% आप 9वें महीने में हार्वेस्ट कर लेंगे। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई चीज उसमें फेक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 6 किलो बच्चा 4 महीने 15 दिन में 1.5 कुंटल जा सकता है, तो 1.5 कुंटल बच्चा अगले 4 महीने में 6 कुंटल जाएगा। ये निश्चित है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज है कि इसमें ये चीज देखा कि तालाब में इसमें कुछ मछलियाँ टेढ़ी हो जा रही हैं। 1-2 मछलियाँ दिख रही हैं। ये चीज तालाब में नहीं होता, लेकिन 12 ले भी सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बोला 8000 बच्चा डालो और आप 7 कुंटल 7.5 कुंटल 100% आपको मिलेगा, एकदम मिलेगा 100%। और FCR इसका 0.7 है अभी का FCR। सब कॉर्नर में देख के ज्यादा नहीं है, डालिए इसको। एकदम ग्रुप में रहेगी। अब देखिए 500 किलो वाली कहानी। मैंने तो कभी नहीं बोला 1 टन होगी, मैं तो बोलता हूँ हाईएस्ट। कुछ मछलियाँ हैं पंगास वगैरह, पंगास कॉमन कार्प, इनको आप 500 तक लेके जा सकते हो। तब भी मैंने वीडियो बोला फर्स्ट टाइम में नहीं, फर्स्ट टाइम में 3-4 क्विंटल पे ही करो। ये हाईएस्ट है, जैसे 10,000 टैंक मिनिमम है, कम से कम इतना तो बनाओ। ऐसे ही 500 केजी हाई, जो बड़ी फिश जो अपन करते हैं उनके लिए। बाकी ये सिंगी वगैरह जो है ना, ये कभी आपकी 5 क्विंटल नहीं होगी, या आप मैक्सिमम 2 से 2.5 क्विंटल कर सकते हो टैंक में। ठीक, ये तो आप पहले देखिए ये कहानी किसने फैलाया झूठ, देख लीजिए। अभी 4 कुंटल 22-23 किलो वो बेचे थे, पंगासियस बेचे थे। तो भाई नई चीजें थी, बहुत सामना हम भी समस्या का किए, उसके बावजूद कर ले गए। तो ये लगा कि पंगासियस को आप आसानी से 5 कुंटल तक निकाल सकते हो बिना टेंशन के। ऑक्सीजन बढ़िया रखो, निकाल लोगे पंगासियस। ऑक्सीजन तगड़ा रखो तो प्लस निकाल लो। एक चीज याद आई सर की हमारे एक बात, वो बता रहे थे कि 500 केजी आराम से निकाल लेना। भाई निकाल लेना, ये 4 डायमीटर के टैंक में 500 केजी समझ में आ जाएगा। 4 कुंटल 23 किलो निकालने में भाइयों मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं कहता हूँ 3 कुंटल से ज्यादा पे मत जाइए। 4 कुंटल 23 किलो निकालने में सारा पैरामीटर डिस्टर्ब हो जा रहा था सर। और ये 5 कुंटल पता नहीं कहाँ से निकाल, वो भी बोल रहे हैं इजीली निकाल, मुंह से निकालना बहुत निकल जाएगा। सत्तम 700 पे ला करके लूटे थे। उनको तो भाई चलिए लूटे नहीं, वो एक तरह से यहाँ पे कुछ दिए, या वो लेके दे दिया, उन्हीं के बदौलत आज लोग चल रहे हैं, कूद रहे हैं लोग। अब केजी निकालने की बात करें भाई, 500 केजी निकाल देना, जो बोलना वो सर थार जाएंगे। और कल ट्रेनिंग में 2-4 बंदे आए थे, कुछ लोग उनको मिसगाइड किए थे कि ये मछली वो मछली जिला। लेकिन देखिए ठंडी के समय में
आप सिंगी देसी मांगुर भी अच्छी तरह से सरवाइव करती है, और कॉमन कार कवई जिसको बोलते हैं वियतनामी कोई, बहुत अच्छा होता है इनका ठंडी में कल्चर। तो इनके क्यों आखिर मछलियाँ मर जा रही? अभी तमाम भाइयों की मैंने एक वीडियो डाला कवई के ऊपर, आनंद फानंद कुछ सोचा नहीं, तमाम लोगों ने कवई में डाल दिया, और मुझे कहीं से जानकारी भी मिली है। तो 2-4 ट्रेनर है जिनकी कवई पूरी खत्म हो गई है, मर भी चुकी है उन लोगों की। भाई उनकी भी मरी है, हमारी भी मरनी शुरू हो गई थी कवई ठंड की वजह से। हमने उसको ले जाकर तालाब में फेंकवा दिया। महोदय ने बताया क्या कि ये जो शादी बारात में वो जो चूना डाला जाता है रोड पे दिखाने के लिए, वही उठा करके टैंक में डाल के फार्मिंग। मैं गारंटी करता हूँ दोस्तों, जिसने भी अगर आईएमसी अगर किया हो जो है, अगर उसमें चूना अपने टैंक में डाल के 200 ग्राम डाल के एक बार डाल के देख लेना। 10,000 लीटर में 150 से 200 ग्राम चूना डाल, न मर गई फिर मेरा नाम बदल देना। चैलेंज करता हूँ इसको मैं जो है। लगभग आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो मेरे नहीं है, मैंने शूट नहीं की है, ये आपके वीडियो है, आपने शूट किए। जब मैं आपको पर्सनल फ़ोन लगाता हूँ तब आप मेरा मजाक बनाते हो। मैं आपका यूट्यूब पर मजाक नहीं बनाना चाहता। ये तो अप्रैल से मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है। क्या मैंने बुराई की? जब गलत लैंग्वेज इस्तेमाल होने लगी तब मजबूरी हो गई। और फिर कहता हूँ ऐसा वीडियो दोबारा ना बनाना पड़े। बहुत मटेरियल है अभी तो, क्योंकि मैंने बताया ना इतना कुछ है, क्या बताऊँ भाई। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेस पे बात कीजिए। क्या बेस है? ये ऐसे कुछ भी इधर उधर की बातें भाई मत कीजिए। झूठ की दुकान ज़्यादा लंबी नहीं चलती। मैं तो कहता हूँ मेरे सारे वीडियो डाउनलोड कर लो, एक एक क्लिप निकालो, बताओ मैंने कब क्या बोला गलत। एक शब्द गलत बता दो आप, होगा मैं खुद एक्सेप्ट करूंगा। झगड़ा नहीं करूंगा आपसे मैं झगड़ा नहीं करूंगा कि मैं फिर काउंटर वीडियो डालूं। मैं एक्सेप्ट करूंगा, हाँ ये गलती हुई थी, हो जाती भाई, कौन सी बात है। कौन से इंडिया में सब लोग 50-50 साल से बायोफ्लॉग वो कर रहे थे भाई, कोई नहीं होता। मैंने कभी नहीं बोला मैं एक्सपर्ट हूँ, बस इतना एक्सपर्ट जरूर हूँ। इसीलिए कई बार बोल चुका हूँ, किसी भी मंच पे आ जाइए आप लोग। जो आप सेलिटी पे बात कर रहे थे, सेलिटी का फ्लॉक पे क्या असर पड़ता है, सर कौन से बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक में अगर सेम बैक्टीरिया काम करता तो अलग अलग बैक्टीरिया क्यों डालने पड़ते हैं। गूगल ज्ञान नहीं, साइंटिस्टों से बैठ के, जो हमारी कंपनी में जहाँ पे बनता है उनसे घंटों बातचीत होती है मेरी। कोई क्या मुझे वो करेगा डिफीट, नहीं कर सकते आप। कौन से बैक्टीरिया का क्या काम होता है, फ्लॉकिंग किस बैक्टीरिया का काम रहता है, अमोनिया कंट्रोल किस NH3 को तोड़ना किस बैक्टीरिया का काम रहता है। बहुत भाई पूरी साइंस में घुसता हूँ, लेकिन ये आप एक फार्मर को बताओ, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। वो कहेगा हमको क्या करना है भाई, यही है डालो, अपना काम बनता, खत्म कहानी। हर चीज का pH का क्या असर पड़ता है, लो होने पे क्या होगा, हाई होने पे क्या होगा। मछली की बात नहीं कर रहा हूँ, मछली वाले तो तालाब वाले भी ये जानते होंगे, मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हर चीज पे विरोध नहीं करता हूँ। लोग FCO बनाते, होममेड बनाते, बिल्कुल ये बहुत पुरानी टेक्निक है, और बिल्कुल यूट्यूब में इसके सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, इंडोनेशियन वीडियो। लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को क्यों नहीं बताते, उसका कारण है क्योंकि ये चीज़ों में एक भी आपने मिस्टेक की तो वो चीज़ जो जीवन रक्षक बन रही थी वो जीवन भक्षक बन जाएगी। लोगों की मछलियों को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को सड़ा रहे हो, सड़ा के उसमें उसको डिकम्पोज कर रहे हो, उसको फर्मेंट कर रहे हो। अगर गलती हुई तो गया। इसलिए अगर सीधा कल्चर ऐसा होता तो सिम फार्मिंग वाले तो यही करते, एक पैकेट मंगा लेते और काम चले वो करते रहते। हर बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल होता है, कुछ समय बाद उसको फ्रेश बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी बातें हैं भाई, आप कोई 2 क्विंटल मोलासेस खर्च करने के बाद भी कल्चर नहीं कर पाए, ये उसकी गलती है। मैंने तो आज तक पूरा मेरा कब से कर रहा हूँ कल्चर, कभी 2 क्विंटल मेरा खर्च नहीं हुआ। कल्चर करना, किसी को सही करना, अरे बहुत सा। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर डालूंगा ये आप सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का हमारा वो टॉपिक होगा, लोग कह रहे थे आपने आसपास के लोगों को काम नहीं सिखाया, ये नहीं किया। सिर्फ उन लोगों का वीडियो होगा, सिर्फ उन लोगों का वीडियो होगा जिन लोगों से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया,
जिन लोगों से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, उनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, मैं उनकी हेल्प करता हूँ पूरे कल्चर में, जब फ़ोन लगाए तब बात करता हूँ, ये उन लोगों के वीडियो होंगे। क्योंकि अपने ट्रेनिंग वालों के वीडियो डालना तो बहुत आसान है भाई, जो दूसरे के सताए हुए लोग हैं उनकी मैंने कैसे हेल्प की, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा, ठीक है ना। और कुछ 1-2 बहुत सारे वीडियो हैं, डालना नहीं है, 1-2 वीडियो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ कि मेरे प्रोबायोटिक की क्या रिपोर्ट है और कहाँ पर है, किस तरह है। भाई झूठ मत फैलाओ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप मैंने गलत जानकारी डाली, आप मेरा विरोध करो, मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ आप, लेकिन जबरदस्ती ये फालतू का ये वो ग्रोथ का शू, इसको पकड़ लाओ उसको पकड़ लाओ, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मैं तो बार बार बोलता हूँ, दूसरों पे कीचड़ फेंकने के चक्कर में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं लोग, ठीक। तो ये आप देख लें 2-1 वीडियो, उसका नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन पर भी आएगा, इस पर भी आएगा कि कैसे मैंने लोगों की हेल्प की है। ये मेरे आसपास के लोग नहीं, मैं पकड़ लाऊंगा वीडियो कहाँ के लोग हैं, किन किन के हैं, वो आपका नाम नहीं आएगा उसमें, ध्यान रखना इस चीज़ का, किसी का नाम नहीं आएगा। मैं उनको बोल दूंगा आप किसी का नाम मत लो, बस वो ये बताएंगे कि मैंने हेल्प की कि नहीं, अपना नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे वो लोग। नमस्कार, मैं अर्जुन दलकोला, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल से। आज का टॉपिक है कि मैं जेपी सिंह सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी जेपी सिंह सर का प्रोबायोटिक यूज़ करके फार्मिंग करता हूं और बहुत अच्छी तरह से फार्मिंग कर रहा हूं। मेरा सारा पानी का पैरामीटर भी ओके है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। लेकिन आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, और आज ये वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं जेपी सिंह सर के बारे में कोई कुछ बता रहा है। जेपी सिंह सर का प्रोबायोटिक कचरा है, उससे फार्मिंग नहीं होता है। मैं सभी यूट्यूबर दोस्तों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सर झूठ मत बोलिए किसी के बारे में। जेपी सिंह सर का प्रोबायोटिक से बहुत ही अच्छा कल्चर होता है और मैं कर रहा हूँ। और एक बात देखिए, स्कूल तो सभी जाता है, इसलिए कोई अगर फार्मिंग ना कर पाए तो इसमें सर का कोई गलती नहीं है, ठीक है। और देखिए अभी मैं अपना फार्म भी दिखा रहा हूँ और उसको मछली को फीडिंग करा कर भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले मेरा फार्म देखिए, ये रहा एक टैंक, दूसरा उधर भी बना हुआ है, ठीक है। सब में मछली है और लगभग मेरा 4 महीना हो चुका है मछली को। मेरा मछली का साइज़ भी देख सकते हैं, देखिए। देखिए मछली का साइज देखिए। दूसरा टैंक भी दिखा रहा, दूसरा टैंक में भी जाके आपको तो दिखाते हैं। मैं आज आपको मेरा बायोफ्लॉक टैंक का अपडेट दिखाने वाला हूं। इस पे मैंने जेपी सिंह का ही एक्वाप्रो गोल्ड यूज़ किया हुआ है फ्लॉक बनाने के लिए। इस पे 2 महीने पहले मैंने कावई मछली डाला था। कावई मछली का ग्रोथ बहुत ही सुंदर है। 2 महीने में ऑलरेडी मेरा 50 ग्राम एवरेज वेट क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे एमोनिया जो है, एमोनिया भी काफ़ी कंट्रोल पे ही है। फ्लॉक भी बहुत सुंदर है। मेरा वाटर एक्सचेंज जो है वो भी उतना ज़्यादा है नहीं, हार्डली 3 to 5% वाटर एक्सचेंज कर रहा हूँ। मछली भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे मैंने मछली भी काफ़ी डाला था। उठा लो ऊपर, बाहर मत निकालो। हाँ, ये देखिए मछली, ये करीबन आपका देखें थोड़ा ऊपर,
इसका एक बार मैं वेट दिखाता हूँ कितना हुआ है। मेरे ख्याल से इसका 40 ग्राम तो होना चाहिए। इसका 40 ग्राम हो गया है। इसमें से कुछ कुछ मछली मैंने इस टैंक पे डाला हुआ है जिसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इससे मैंने 2 महीने के अंदर मैंने हार्वेस्टिंग भी शुरू कर दिया। इसका एक बार दिखाता हूँ। इस टैंक पे जो मछली है इस पे आपका एवरेज मेरा 60-70 ग्राम्स क्रॉस कर चुका है। कुछ कुछ 80 ग्राम का भी है, तो बहुत सुंदर साइज़ है। यहाँ पे इसी साइज़ का मछली का डिमांड ज़्यादा है, तो मैं 100 ग्राम होने तक वेट नहीं कर रहा हूँ। ये 2 डायमीटर का एक टैंक बना के रखा हूँ ताकि वहाँ से मछली निकाल के यहाँ पे स्टोर कर सकूँ और जल्दी से जल्दी निकाल के बेच सकूँ आसानी से। उससे निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इस पे मैं दिखाता हूँ वियतनामी कावे का। ये देखिए, इसका एक साइज़ देखिए, ये 2 महीने में करीबन 100 ग्राम क्रॉस कर चुका है। डालो इस पे। ये 108 ग्राम का हो चुका है। 108 ग्राम बहुत ही सही है इस वेट पे। और भी 1-2 दो। ये 70 ग्राम क्रॉस कर चुका है। हाँ, इसका भी 80 ग्राम। इसको भी लेके जाओ, छोड़ दो। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने मछली को अलग करके भी रखा। और सिंह जी थैंक यू, आपका प्रोबायोटिक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मेरा एमोनिया भी कंट्रोल में, सब कुछ ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आपका बाकी जितने भी कस्टमर है उनका भी बायोफ्लॉक इसी तरीके से अच्छा से चल रहा है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कोविड के टाइम पे लोग एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें और घर पे ही रहें। थैंक यू।